भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद उनका समापन भाषण भी होना है। इसके पहले शानदार जोरदार स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण से लेकर राम मंदिर तक हर मुद्दे पर विपक्ष कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जमकर हमला बोला और यह स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। सुनिए। मोदी जी को जय श्री राम। इसी के साथ दावा किया कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और 2047 तक विकसित भारत के सपने को भी पूरा करेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद कुछ ही देर में पीएम मोदी अधिवेशन को संबोधित भी करने वाले हैं। अगर मुझे कोई कहे कि इंडिया अलायंस क्या है तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं। 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडिया अलायंस है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को है। आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है। आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने भारत की सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया में प्रस्तावित, आतंकवाद के सामने एक कड़ा मैसेज दिया। आपने उस वक्त भी राहुल बाबा, आपने उस वक्त भी देश से साक्ष्य मांगे थे। शर्म करो, शर्म करो, सेना के जवान की शहादत पर आप साक्ष्य मांगते हो। जब धारा 370 मोदी जी ने हटाई, राहुल गांधी का 370 के समर्थन में जो बयान था वो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कोट अनकोट कर शर्म करो कांग्रेसी। आपके देश के खिलाफ आप विदेश में जाकर बोलते हो। देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद, देश के लोकतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो और धारा 370 जैसी महत्वपूर्ण चीज को आपने पाकिस्तान को यूएन में हथियार देकर देशद्रोह का एक उदाहरण सेट किया है। रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्यास ने कांग्रेसियों को भी निमंत्रण भेजा, मगर उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करना तय माना, इसको ठुकरा दिया। मैं आज यहां से कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं। आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराकर केवल ये ऐतिहासिक पल में हिस्सेदार होने से आप नहीं कतराए हैं, आपके देश के महान बनने की प्रक्रिया से अपने आप को दूर कर लिया है। ट्रिपल तलाक का कानून जो केवल और केवल महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार देने का कानून है, इसका आपने विरोध किया। यूसीसी जो कांग्रेस के समय में ही संविधान निर्माता एक लक्ष्य देश के लिए रख कर गए थे, उत्तराखंड सरकार यूसीसी लाई, कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया।